हेलो साथियों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो साथियों, आप सभी के लिए आपके हिंदी कक्षा 8वीं का एकदम रियल क्वेश्चन पेपर लेके आ चुका हूँ आपके 22 मार्च 2025 का, जो कि आपके एग्ज़ाम में आपको 100% छपने वाला है। तो जल्दी से इसके सभी क्वेश्चंस को देख लीजिए। क्वेश्चन पेपर बिल्कुल ही ओरिजिनल है। यहाँ पे राजस्थान का यूपी 01 हिंदी का कोड दे रखा है और 25 क्वेश्चन आपके दिए जाएंगे, जिसमें आपको 2.5 घंटे का समय रहेगा। पूर्णांक 80 नंबर का है। तो चलिए इसके सभी क्वेश्चंस को देख लेते हैं। सभी क्वेश्चंस को अपनी कॉपी पर नोट कर लेना। बिल्कुल ही ओरिजिनल ये क्वेश्चन पेपर है जो कि मैं आपको बताने वाला हूं। और सभी सब्जेक्ट के पेपर इस चैनल पर मिलेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले हम इसके वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हल करेंगे, जिसमें आपको एक आंसर सही बताना है। कौन सा आंसर सही होगा उसको टिक करके बताना है। पहला क्वेश्चन है, वह हंस पड़ा शहरी ठहरना। तो रेखांकित शब्द का अर्थ बताइए। तो ये रेखांकित शब्द है शहरी। तो इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब हो जाएगा जो शहर में रहता है, यानी बा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बस की यात्रा पाठ के अनुसार बस की स्थिति कैसी थी। यानी बस की कैसी स्थिति थी? बस पुरानी थी, या चल नहीं रही थी, या उसका चालक नौसिखिया था, या उसके कांच नहीं था। तो इसमें ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? वह बहुत पुरानी थी। तो आ ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, यह सबसे कठिन समय नहीं। तो कवि ने ऐसा क्यों कहा है? तो कवि ने ऐसा क्यों कहा है? अभी बारिश होने वाली है, या अभी विज्ञान उन्नति करने वाला है, या अभी लोगों में आशा विश्वास बचा है, या अभी औद्योगिक क्रांति होने वाली है। तो इसमें ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अभी लोगों में आशा व विश्वास बचा है। तो सा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सीसा पगा न झंगा तन प्रमुख प्रभु जाने ऐसी बहिम को ही गरगरामा। तो रेखांकित जो पद है इसमें आपको बताना है इसका अर्थ क्या है। तो तन का मतलब क्या होता है? हाथ होता है, पैर होता है, आँख होता है, या शरीर होता है। तो तन का मतलब होता है शरीर। तो सा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, एक प्रत्यय से बना शब्द बताना है। तो एक प्रत्यय से कौन कौन से शब्द बनते हैं? तो देखिए, सामाजिक इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर बा हो जाएगा। रमणीय नहीं होगा, पराजित नहीं होगा, पिकनिक नहीं होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी भी रेलगाड़ी जाती है। तो रेखांकित पद का बहुवचन बताना है, यानी रेलगाड़ी का क्या हो जाएगा? रेलगाड़ियाँ। तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। तो ऑप्शन सा इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है, जहाँ पहिया है पाठ के अनुसार हवाई जहाज उड़ाने जैसी उपलब्धि क्या है। तो इसका राइट आंसर देखिए, ए नहीं होगा, बी नहीं होगा, डी नहीं होगा। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, साइकिल चलाना। नेक्स्ट है, सूर चिरजीवो दोहू भैया कथन द्वारा सूरदास किस जोड़ी की बात कर रहे हैं। तो सूर चिरजीवो इसमें क्या हो जाएगा? कृष्ण बलराम की बात कर रहे हैं। तो कृष्ण बलराम ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसके बाद अति लघुत्तरात्मक प्रश्न दिए हुए हैं। अति लघुत्तरात्मक प्रश्न में पहला प्रश्न दिया है, पानी की बूंद पेड़ों द्वारा कैसे पकड़ी गई। यानी जो पानी की बूंद है वो कैसे पकड़ी गई थी, तो इसका बताना है। तो ये आपका भगवान के डाकिये पाठ से लिया गया है। इसमें क्या है? ये आपको क्या है? बादल एक दूसरे को देश, इसलिए तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा, वो आपको कमेंट में बताना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसमें ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन है, आकाश को लेकर क्या मैं चाटूंगा। तो आकाश को लेकर क्या मैं चाटूंगा, बाज और सांप के अनुसार सांप ने ऐसा क्यों कहा था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है, आकाश को लेकर क्या मैं चाटूंगा। यानी आकाश को लेकर आपको क्वेश्चन दिया है, क्या मैं चाटूंगा, बाज और सांप पाठ के आधार पर आपको बताना है। इसके बाद नेक्स्ट है आपको, दिन प्रतिदिन होती गौरस की हानि। तो यहाँ पे आपको बताना है कि गोपियों ने यशोदा से ऐसा किस लिए कहा था। भगवान के डाकिये पाठ के अनुसार पक्षी और बादल एक देश से दूसरे देश क्यों जाते हैं।
तो क्यों जाते हैं ये आपको बताना है। यानी प्रकृति में देश देश से बीच कोई भेद नहीं होता है और बादल एक देश का पानी भाप बनकर दूसरे देश में जाकर वर्षा के रूप में बरसता है, इसलिए कह सकते हैं। इसके बाद देखिए सुउपसर्ग लगाकर वाक्य बनाना है। तो सुउपसर्ग लगाकर हम सुविचार लिख सकते हैं और सुकन्या लिख सकते हैं, सुकन्या। इसके अलावा आप सुव्यवस्थित या स्वागतम भी लिख सकते हैं, स्वागत। स्वागत में भी क्या है, सुउपसर्ग है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका सच का विलोम झूठ है, तो आपको निम्न विलोम के बताने हैं। उजाला का क्या हो जाएगा, अंधेरा हो जाएगा, तो अंधेरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नरम का क्या हो जाएगा, गरम, सॉरी नरम का क्या हो जाएगा, कठोर, तो नरम का कठोर इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे है बस की यात्रा पाठ के अनुसार जो व्यक्ति बस में बैठे बस छोड़ने आए थे वो आश्चर्यचकित क्यों रह गए, क्योंकि जो बस में छोड़ने आए थे वे लेखक को इसी तरह से देख रहे थे मानो इस दुनिया से जा रहा है। उनकी आंखों में ऐसा भाव था जैसे कि वे कह रहे हैं कि इस दुनिया में आया है उसे तो जाना है और कोई ना कोई बहाना चाहिए, तो इसके ऐसे लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए ईमानदारी को मूर्खता का पर्याय समझा जाने लगा है, तो इसमें आपको पाठ के आधार पर इसके पक्ष में आंसर देना है। यानी ईमानदारी को मूर्खता का पर्याय समझा जाने लगा है। सच्चाई केवल भीरू और बेबस लोगों की हिस्से में पड़ी है। यदि लोग ईमानदारी से कार्य करते हैं तो चालाक लोग उसे मूर्खता समझने लगते हैं। बेईमानी के माहौल में ईमानदारी जैसे जीविका चलाने वाले में पिस रही है, तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे आपको क्वेश्चन दिया है साप्रसंग व्याख्या का। यानी हम भिकमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले, हम एक निशानी सी उस पर ले असफलता का भार चले। यानी इसका आशय है इस दुनिया में प्यार के बदले प्यार देने वालों की कमी है। कभी को प्यार के बदले में प्यार नहीं मिला है। इस दुनिया में भले ही कितना किसी को प्यार दो, लेकिन बदले में उसको इतना प्यार और सम्मान नहीं मिलता है। इसके बाद देखिए दुम दबाकर भाग जाना, इसका आपको मुहावरा बताना है। दुम दबाकर भाग जाना यानी डर कर भाग जाना। यानी बिल्ली को देखकर चूहा दुम दबाकर भाग गया। इसके बाद चारों खाने चित्त होना, यानी हार जाना या परास्त हो जाना। यानी चारों खाने चित्त हो जाना, यानी रोहन और मोहन की कुश्ती में मोहन चारों खाने चित्त हो गया। इस तरीके से आप बना सकते हैं। वाहन चलाते समय किन किन सावधानियों को ध्यान में रखना चाहिए। यानी वाहन चलाते समय हमें क्या है, लेफ़्ट साइड में चलना चाहिए। यानी रोड के किस साइड में चलना चाहिए, इस वाले साइड में चलना चाहिए। और ओवरटेक हमेशा राइट हैंड से करना चाहिए। और जेब्रा क्रॉसिंग पर हमें रोड क्रॉस करना चाहिए। और ट्रैफिक सिग्नलों का हमें क्या है, विशेष ध्यान रखना चाहिए। इस तरीके से आप लिख सकते हैं। स्वच्छ रहने के लिए भोजन को कौन कौन सी आदतें, यानी भोजन क्या है, भोजन आपका ताज़ा होना चाहिए। भोजन ताज़ा होना चाहिए और भोजन को हाथ मुंह धोकर करना चाहिए। और इस तरह से आप रोज़ाना स्नान करेंगे, ताज़ा भोजन का सेवन करेंगे। इस तरीके से आप लिख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है देखिए जात ना पूछो साधु की। पहले में साधु हो जाएगा, दूसरे में पूछ लीजिए ज्ञान, दूसरे में ज्ञान हो जाएगा, तीसरे में मुँह हो जाएगा, मुँह तो कर में फिरे। इसके बाद जीव फिरे मुँह माही, इसमें तीसरे में क्या होगा, मुँह नहीं होगा, तीसरे में क्या होगा, ज्ञान, तीसरे में ज्ञान हो जाएगा। और पूछ लीजिए ज्ञान। देखिए पहले में आपका साधु हो जाएगा, पहले में क्या हो जाएगा, साधु हो जाएगा, दूसरे में ज्ञान हो जाएगा, और चौथे में देखिए पहले पाँच का बता देता हूँ। जग में बैरी, ये पाँचवें में हो जाएगा बैरी, और ये छठवें में हो जाएगा। इसके बाद जीव फिरे मुँह में, ये आपका चौथे में हो जाएगा, जीव मुख हो जाएगा। और इसके बाद तीसरा हो जाएगा माला, तीसरा माला हो जाएगा। और बचा कौन सा, ज्ञान हो गया।
तो सब हो गए। तो इस तरीके से आपको भरना है। आगे चलते हैं। आगे आपको मिलान करना है। देखिए, पगा का मतलब होता है पगड़ी, जंगा का मतलब होता है ढीला कुर्ता, दुपटी और ओपाने का मतलब जूता होता है, महावत का मतलब हाथीवान होता है, अभिरामा अभिरामा का क्या होता है, सुंदर होता है, और दुपटी का मतलब होता है अंगोछा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए, निबंधात्मक प्रश्न दिया है बदलू वाला। बदलू कौन था? बदलू मनिहार था। इसके बाद नेक्स्ट है, बदलू का पैतृक पेशा क्या था? बदलू का पैतृक पेशा क्या था? चूड़ी बेचना, चूड़ी बनाना। इसके बाद नेक्स्ट है, आसपास के लोग बदलू से क्या लेते थे? तो चूड़ियाँ लेते थे। इस तरीके से लिख सकते हैं। इसके बाद वस्तु विनिमय क्या है? वस्तु के बदले वस्तु लेना वस्तु विनिमय हो जाती है। इसके बाद आपको देखिए, प्रार्थना पत्र लिखना है। कोटा जा रही हैं, राजकीय विद्यालय की श्रेणी हैं, छात्र रोहिणी हैं, और आपके पिताजी का स्थानांतरण कोटा हो गया है। तो आपको क्या है, लेटर लिखना है, पत्र लिखना है। इसके बाद देखिए, नेक्स्ट है, आपको ये निबंध दिया हुआ है, किसी एक पर निबंध लिखना है। मोबाइल की उपयोगिता, पर्यावरण संरक्षण, रक्षाबंधन, शिक्षा का महत्व। तो किसी एक पर आपको करना है। तो ये क्वेश्चन आपको करना है। सभी को शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।